सिर्फ थैंक यू के अलावा कोई और वर्ड हमें समझ नहीं आता था कि हम क्या बोलें। तो मेरी मदर को 1997 के अंदर कैंसर डायग्नोज हुआ एंड तुरंत 1997 के अंदर ही वो नहीं रही हमारे साथ में। उसके बाद में मैं आगे बढ़ा, कॉन्वेंट स्कूल के बाद में मैंने नौकरी के लिए अप्लाई किया, कई जगहों पे अप्लाई किया, 11 बार 12 बार इंटरव्यूज दिए, रिजेक्ट हो गए। क्यों? प्रॉब्लम थी टूटी फूटी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो रही थी, जो कि हमने बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश करी, लोग हंसते थे। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राजेंद्र सोनी एंड आई एम अ राइटर एंड एडिटर टर्न्ड digital writerpreneurs coach. I am on a mission to transform the life of 1 lakh aspiring public speakers and make them super powerful public speakers. Today, we are connecting on this event over here on Josh Talks because of the keyword and the hashtag over there, which is connect human talent and bring human talent on the stage. Transform people from where they are to what they have to become. So guys, आप सब लोग जो आज के टाइम पर ये सोच रहे हैं, जिनको पब्लिक स्पीकिंग करते वक्त, कुछ बोलते वक्त हाथ पैर कांप जाता है एंड आप सोचते हैं कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मेरा नाम फेमस हो, तो आप ये सोचिए कि आप आज एक जबरदस्त स्टेज पे यहां पर मेरे सामने खड़े हैं एंड मैं आपसे कमिटमेंट, आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इस सेशन के, इस वीडियो के एंड तक आपको कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन मैं करके दूंगा। सो देखिए, मैं आपको सबसे पहले अपनी खुद की लाइफ स्ट्रगल्स और अपनी स्टोरी बताऊंगा एंड उसके बाद मैं आपको आगे लेकर जाऊंगा और बीच बीच में मैं आपको बहुत सारे टिप्स देने वाला हूं कि कैसे आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। अगर आपको कोई बोलता है कि आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर नहीं बन सकते, तो सबसे पहले उनको सुनना बंद कर दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम यही होता है कि हम लोग सोचते रह जाते हैं कि हम एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, पर हम कुछ करते नहीं हैं उसके लिए, हम स्टेप्स नहीं ले पाते, सिर्फ यही सोचकर कि लोग क्या कहेंगे। इफ दिस इज द थिंग विच इज इन योर माइंड राइट नाउ, देन you need to be in this video, in this session right now with me, and I'm going to transform you literally from where you are to what you want to become in your life. Guys, मैं आप ही की तरह एक बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ एंड मैंने जब स्टार्ट किया उस टाइम पे मेरे घर में सबके सब हिंदी स्पीकर थे। कोई भी इंसान को अच्छे से इंग्लिश बोलना नहीं आता था, सिर्फ थैंक यू के अलावा कोई और वर्ड हमें समझ नहीं आता था कि हम क्या बोलें। बट आप ये सोचेंगे कि मेरे पिताजी ने जितना मुझे मदद किया आगे बढ़ने के लिए, उतना आई थिंक किसी ने नहीं किया होगा। इसलिए मैं अपने पिताजी को बहुत धन्यवाद देता हूँ इस चीज़ के लिए, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, पर उन्होंने जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हो, जितना भी दिक्कत आई हो, एक 6x6 का एक पट्टा जिसके ऊपर वो अपना गारमेंट का काम चलाते थे करोल बाग के अंदर, दिल्ली के अंदर, और मैं एक बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर उन्होंने उसको रखकर मुझे भी पढ़ाया, मेरी दोनों बहनों को भी पढ़ाया और कॉन्वेंट स्कूल के अंदर हमको एजुकेशन प्रोवाइड करी, जहाँ पर हमारे आसपास के लोग सबके सब सरकारी स्कूल के अंदर जाते थे। तो ये सारा का सारा जो क्रेडिट है ये मेरे पिताजी को जाता है। जो मैं आज हूँ, इतने सारे लोगों को ट्रांसफॉर्म किया, इतना उनको ग्रो किया, सब कुछ उन्हीं की बदौलत हो पाया है। तो मेरी मदर को 1997 के अंदर कैंसर डायग्नोज हुआ एंड तुरंत 1997 के अंदर ही वो नहीं रही हमारे साथ में। बट उस टाइम पीरियड में जब वो उनको क्योर करवा रहे थे, उनको हेल्प कर रहे थे और उनको भी सब कुछ मेडिकली सब कुछ प्रोवाइड कर रहे थे, उस टाइम पर उन्होंने हमारी एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना नहीं छोड़ा। उन्होंने हमारे घर को भी चलाया और सब कुछ उन्होंने प्रोवाइड किया। तो ये सारा का सारा श्रेय जो मैं आज हूँ वो मेरे पिताजी पे जाता है। अब मैं आपसे वो स्टोरी शेयर करने वाला हूँ जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि एक इंसान जो कभी पूरे के पूरे एक ऐसे एरिया में रहता था जहाँ पे सब लोग हिंदी बोलते हैं, उसको अचानक से वहाँ पर डाल दिया जाए जहाँ पर सब लोग बहुत अच्छे से इंग्लिश में कन्वर्स करते हैं, तो उसको कैसा फील होगा? वो टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहा है और बोलते वक्त उसको वहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर आपने एक शब्द भी अपना हिंदी के अंदर बोला तो आपको 1 रुपया फाइन होगा। और जिस इंसान के पास में अपने रोज के फैमिली के अंदर खाने के भी वांदे हों, उस इंसान को अगर ये बोला जाए तो वो क्या करेगा? तो हमेशा
डू एंड डाई वाला माहौल रहा मेरे पास में। चैलेंजेस एंड बहुत सारे चैलेंजेस मेरे पर आते रहे, बट स्टिल आई नेवर got back on my decision. I always wanted to grow further and I kept on growing. I didn't thought about any person who was like who was laughing on me or who was speaking कि यार ये इंसान ये नहीं कर पाएगा जो ये करना चाहता है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे टाइम आप लोगों की लाइफ में आते हैं। तो इससे हमारा पहला नंबर का टिप है कि अगर आप एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं एंड लोग आपकी टांग खींच रहे हैं, तो उस टाइम पर आपको अपनी आंखें बंद करनी है, अपनी आंखों के बीच में सेंटर में फोकस करके अपने भगवान जी को बिठाना है, अपने गॉड को बिठाना है, उस पर ग्रीन कलर का टिक मार्क करना है और बाकी सारे पॉइंट्स पे जहां से नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, जहां से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन सब पे क्रॉस लगाते जाइए। आप उसको रोज कीजिए, सुबह शाम कीजिए। आपके अंदर इतनी पावर, इतनी एनर्जी आ जाएगी कि जब आप उसके बाद में वो करना चाहेंगे जो आप करना चाहते हैं, अपने गोल को अपने मिडल में रखना है और फिर फोकस करना है। जब आप वो करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही टाइम के बाद में आप उसको सिर्फ कर नहीं पाएंगे, आप उसके अंदर मास्टर बन जाएंगे। तो ये जो चीज़ है, ये मैंने वहाँ पर सीखी कि मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन इज द वे टू मैनिफेस्टेशन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर देयर इन योर लाइफ। So whenever you have a mission in your mind, a target in your mind, you can actually achieve that goal, and there's no power in the world who can stop you from actually going forward and reaching your milestones and mission. तो गाइस, इसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बहुत सारी बातें और बताऊंगा और बताते बताते मैं आपको टिप्स देता रहूंगा ताकि आपको हमेशा एंगेजमेंट लगे यहाँ पे और आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें। आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप जाइए वीडियो में नीचे कमेंट कीजिए कि मुझे इसका आंसर चाहिए, मैं यहाँ पर स्टक हूँ, मुझे यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग प्रॉब्लम आ रही है। मैं दिल से आपको जो भी देना चाहूँ वो मैं आपको आज दे दूंगा, क्योंकि मेरे अंदर से आज आ रहा है। आज मैं जोश टॉक्स में, जो एक बहुत बड़ा मेरे लिए इवेंट है, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ आज स्टेज पे, ये बहुत बड़ा ऑनर है, बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है जो बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता। And I'm really thankful to all the people over here who have assisted me in coming to this stage over here. I'm saying this from my heart, guys. उसके बाद में मैं आगे बढ़ा। कॉन्वेंट स्कूल के बाद में मैंने नौकरी के लिए अप्लाई किया, कई जगहों पे अप्लाई किया, 11 बार 12 बार इंटरव्यूज दिए, रिजेक्ट हो गए। क्यों? प्रॉब्लम थी टूटी फूटी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो रही थी, जो कि हमने बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश करी। लोग हंसते थे, इंटरव्यूअर भी फन बनाते थे, मजाक उड़ाते थे, फिर भी हम कंटिन्यू करते गए। मैंने उसके बाद में 2 तरह की टेस्टिंग करी। एक टेस्टिंग के अंदर मैंने ये फोकस किया कि जब मैं इंटरव्यूअर के पास जाता हूँ तो वो क्या क्वेश्चन पूछते हैं, उनके मैंने आंसर प्रिपेयर कर लिए। दूसरी टेस्टिंग में मैंने ये किया कि मैं जाऊँगा और अपना नेचुरली जो आएगा दिल से वही बोलूँगा। मैंने फिर एक इंटरव्यू में गया, नेक्स्ट में फिर फेल हो गया, जिसमें मैंने बी नंबर को रखा, बी वाले को रखा। जिसमें ए को रखा मैंने, वहां पे मुझे इंटरव्यू के अंदर एक स्टेप में आगे बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या होता है? टिप नंबर 2 फॉर ऑल ऑफ यू, दैट व्हेनेवर यू आर एक्चुअली गोइंग टू स्पीक इन पब्लिक, इफ यू आर गोइंग टू स्पीक 100 वर्ड्स, रीड कंटेंट और राइट कंटेंट ऑफ 1000 वर्ड्स। जब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो मैंने एडिटिंग की जॉब के बाद में बहुत सारी राइटिंग की असाइनमेंट्स के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए अप्लाई किया, बट मुझे फिर से कुछ रिजेक्शंस देखने को मिल रही थी। एक टाइम पर आकर मैंने 25 इंटरव्यूज़ क्रॉस कर दिए। 26 इंटरव्यू पे मैं जब वहाँ पर गया तो मेरा वो इंटरव्यू फैंटास्टिक निकला और मुझे वो जॉब मिल गई। वो जॉब मिलते ही मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा कि मैंने कुछ अचीव कर लिया। दोस्तों, कुछ भी दुनिया के अंदर बहुत ईजिली नहीं मिलता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी दुख होते हैं, और अगर आप भी सेम सिचुएशन से निकल रहे हैं तो ये कुछ अलग नहीं है। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे होते हैं, आपके जैसे होते हैं। तो कभी भी अगर आपके अंदर फीलिंग आती है कि मुझे इस चीज़ को ड्रॉप करना है, तो ये वही पॉइंट होता है जहाँ पे आपको आगे बढ़ना है। ड्रॉप करने की फीलिंग को ही बार बार रोकना है अपने मन के अंदर और टिक मार्क लगाना है आगे बढ़ने की फीलिंग को। ये करते रहिए और आप 5% सक्सेसफुल पीपल की कैटेगरी में आ जाएंगे। 95% लोगों को, 100% लोगों को यही फीलिंग होती है, जिसमें से 95% लोग जो होते हैं वो उस फीलिंग के ऊपर कि हमें रुकना है उस पर फोकस करते हैं, आगे बढ़ना पे फोकस नहीं करते हैं। तो गाइस, इसके साथ ही मैं आपको नेक्स्ट टिप देने जा रहा हूं कि कैसे आप अपना पब्लिक स्पीकिंग कैसे अच्छे से और बेहतर से कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप ये है कि जब भी आप
किसी की भी सेशन के सामने जाएं, कहीं पे भी आप बोल रहे हैं, इंटरव्यू के सामने जाएं, या आप किसी स्टेज पे खड़े हों, कुछ भी हो, तो आपके फेस पे एक स्माइल होनी चाहिए। वो स्माइल कॉन्टेजियस होती है। ये स्माइल आपके लिए और बहुत सारा प्यार खींच के लाएगी, बहुत सारा सपोर्ट, बहुत सारा लव आपको दुनिया से मिलेगा। बिकॉज इस यूनिवर्स के अंदर हम जो भी चीज थ्रो करते हैं वो मल्टीफोल्ड होके अबंडेंस में हमारे पास में आती है। तो इसलिए स्माइल करते ही आपका सिस्टम कंट्रोल ऑल डिलीट बटन जैसे कंप्यूटर में होता है वो दब जाएगा। उसके दबने से आपके पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर जो वाइब्रेशंस आएंगी वो आपको बहुत आगे लेकर जाएंगी। अपने एडिटिंग की जॉब कर रहा था, करते करते मैंने राइटिंग भी शुरू कर दी। मैंने 1000 आर्टिकल लिख दिए कुछ सालों के अंदर। उन आर्टिकल्स में से कुछ आर्टिकल्स 1000 से 3500 वर्ड के मैंने लिख दिए। आप गूगल पे जाके अगर कोई आर्टिकल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वहाँ पे राजेंद्र सोनी बस लिख दीजिए, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, राजेंद्र सोनी के साथ में आर्टिकल्स लिख देंगे तो मिल जाएंगे। बट कुछ टाइम के बाद में ये हुआ कि मुझे जिस आर्टिकल राइटिंग साइट पे मैं लिखता था उसमें मुझे फॉरेनर से बात करनी थी, मुझे उनके साथ में चैट में इंटरेक्शन हो रही थी, मैं लिख पा रहा था, पर जो उनसे बात करने की बात आई फोन कॉल के ऊपर तो मेरे हाथ पैर कांपने लग गए। क्योंकि अब ये एक नेक्स्ट लेवल हो रहा था। इंटरव्यू मैंने क्रॉस कर लिया, जॉब में अच्छा कर लिया, अब मैं और आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं ब्लॉगर बन रहा हूँ। ब्लॉगर बनने के बाद मुझे फॉरेन कंट्रीज में लोगों से बात करनी ताकि मैं और आगे बढ़ूँ। तो उस टाइम पर मुझे फिर से वो सेटबैक हुआ। सेटबैक पॉइंट नंबर 4, टिप नंबर 4 फॉर यू। सेटबैक आपकी जिंदगी में बार बार आएंगे। इन सेटबैक्स के साथ ही आपको ग्रो करना है। ये सेटबैक्स एक टाइम पर जब आप इनके साथ में चलते रहेंगे, ये आपके फ्रेंड्स होंगे बेस्ट, इनके साथ चलते रहेंगे तो एक दिन ये आपको सारे के सारे जो फ्रेंड्स होते हैं ये सब आपको आगे लेके जाएंगे और सक्सेस से आपका हाथ मिला देंगे। इसलिए मैं भी आगे बढ़ता रहा। मैंने क्या किया कि जब भी मैं इन फॉरेनर से बात करना चाहता था तो मैं उस टाइम पर पहले अच्छे से लिख लेता था कि मैं किस टॉपिक पे इनसे बात करना चाहता हूँ और फिर मैं उनसे बात करने जाता था। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग मुझे समझने लगे, उनको समझ आया कि मैं कैसे बात कर रहा हूँ, उनको मेरी इंग्लिश समझ में आने शुरू हो गई। सो देन आई रियलाइज दैट टू गो फर्दर यू नीड टू चेंज योर स्ट्रैटेजी। आपको अपनी स्ट्रैटेजी, अपना तरीका चेंज करना होता है। लिखना कभी मत भूलें, लिखकर बोलें, ये आपका सबसे बेस्ट पॉइंट रहेगा उसके अंदर। ठीक है, 2015 में मैंने आंखें बंद करी और मैनिफेस्ट करने के लिए विजुलाइज करना शुरू किया कि मैं आने वाले टाइम के अंदर आकर अपना एक समाज बनाऊंगा। समाज किसका? समाज उन लोगों का जिनको पब्लिक स्पीकिंग की बहुत प्रॉब्लम आती है, जिनको लिखने में हाथ कांपते हैं, लिखोगे नहीं तो बोलोगे कैसे अच्छा। ये सब चीजों के लिए मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारे राइटर्स और जो लोग पब्लिक स्पीकर बनना चाहते थे उनके साथ इंटरेक्ट करना शुरू किया। मैंने कैंपेन चलाए, बहुत सर्वे किए। एक टाइम पर आकर मैंने एक अंकुश पारे हैं, पब्लिक स्पीकिंग के बहुत सीनियर कोच हैं ऑनलाइन के, वो पहले एक्स स्टैमरर थे। वो जब बोलते थे वो तुतलाते थे, हकलाते थे, उनसे बोला नहीं जाता था। जब मैंने देखा कि एक एक्स स्टैमरर उन लोगों को ट्रेन कर रहा है, जो लोग स्टैमरिंग करते हैं और वो स्टटरिंग करते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, उनको ट्रेन करते हैं और उनको ये पब्लिक स्पीकर बना सकते हैं, तो हम क्या नहीं कर सकते? तो हमें भी लोगों की मदद करनी चाहिए। मैं अंकुश पारे के साथ 1 महीने के लिए उनके कैंपेन में, मिशन में जुड़ गया। मैंने उनको एज अ फ्रेंड हेल्प करी, बिजनेस के लिए नहीं, सिर्फ एज अ फ्रेंड हेल्प करी कि आप ग्रो कीजिए, क्योंकि मेरे दिल से आवाज आ रही है कि अंकुश पारे को ग्रो करना चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने जाकर जितने भी स्टैमरर्स थे उनके साथ में फोन कॉल पे बात करनी शुरू करी। बात करके शुरू करी। आपको पता है किसी एक बंदे को जिसको स्टैमरिंग होती है, जिसको पब्लिक स्पीकिंग तो छोड़ो, उससे नॉर्मली नहीं बोला जाता, उसको कितनी परेशानी आती है। मैंने उन लोगों के साथ में बोला, उनको सुनना। एक आप फोन के ऊपर लाइक कान लगाओगे, उनको सुनना इतने टाइम तक, उसके लिए बहुत टॉलरेंस और पेशेंस चाहिए। एक वर्ड को बोलने में ला 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 बोलते जाते हैं, उनसे नहीं बोला जाता। कई लोगों को 90% स्टैमरिंग होती है, कहीं को 50% होती है, कहीं को 40% होती है। मैंने उन लोगों को हेल्प किया। हेल्प मैं यही कर सकता था कि मैं उनको थोड़ा बहुत गाइड कर सकता था, गाइड करके मैं उनको अंकुश पारे को कनेक्ट कर देता था, क्योंकि मुझे दिल से आवाज आ रही थी, भगवान की तरफ से गाइडेंस आ रही थी कि अंकुश पारे को ये बंदे जाने चाहिए, क्योंकि ये बंदों की हीलिंग, क्योंकि एक बार जब वो लोग अंकुश पारे से जुड़ जाएंगे तो क्या होगा कि वो लोग जो है हील हो जाएंगे, वो लोग ग्रो कर जाएंगे, वो लोग अच्छे पब्लिक स्पीकर बन जाएंगे और वो अपनी एटलीस्ट जॉब का इंटरव्यू तो पास कर पाएंगे। ऐसे करने के बाद जब उनको ग्रो किया तो मुझे अंकुश पारे ने मेरे पास में ढेरों लाइक उसने बहुत सारे लोगों को मेरे पास भेजा। उसने बोला कि राजेंद्र सोनी जो है वो एक अच्छा राइटिंग एंड पब्लिशिंग कोच है, उसके पास भी लोग आइए।
तो बेसिक के लिए वो हेल्प करता था, मैं एडवांस के लिए हेल्प करता था, आगे इंग्लिश के अंदर उनको इंप्रूव करना चाहता था, करते गए, हम लोगों की मदद करते गए, कम्युनिटीज बढ़ती गई, बहुत कुछ आगे हुआ। बट ये सब कुछ जो था, ये सब कुछ वेबिनार्स में, लाइव सेशन चीज़ों पे चल रहा था। नेक्स्ट प्रॉब्लम आ गई, कैमरा पे कॉन्फिडेंस नहीं है। क्या आपको भी कैमरा पे कॉन्फिडेंस आने में प्रॉब्लम आती है? जब आप कुछ बोलने का सोचते हो, अपना फ़ोन उठाते हो ऊपर और कुछ बोलना चाहते हो, फ़ोन उसी बार नीचे रख देते हो पहली बार में, ये सब कुछ फीलिंग आपको हो रही है? अगर हो रही है तो नीचे लिखो कमेंट के अंदर, यस सर मुझे ये फीलिंग होती है। मैं आपको गाइड करूंगा 100%, आज इसी सेशन में गाइड करूंगा कैसे इस फीलिंग से बाहर आना है, इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलोगे, ये आपको आज मैं देकर ही रहूंगा। गाइस, रीजन क्या है कि जब भी हम कैमरा को अपने पास सामने रखते हैं तो हमारे हाथ पैर कांपते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके जब भी हाथ पैर कांपे और आपको लगे कि आप कहीं पे किसी के सामने जा रहे हो, तो उस टाइम पे आपको अपने कैमरा के पीछे एक फ्रेंड की फोटोग्राफ रख लेनी है, जो आपका बहुत ही अच्छा फ्रेंड हो, करीबी, जिससे आप खुल के दिल की बात करते हो। अब आपको क्या करना है कि उस फ्रेंड की फोटोग्राफ की तरफ देखकर आपको अपना वीडियो रिकॉर्ड करना है, कैमरा की तरफ, लेंस की तरफ नहीं देखना, क्योंकि जो लेंस होता है ना, वो आपको फियर जनरेट करता है। जब आप फ्रेंड की तरह उससे बात करोगे तो उसके बाद में अपना वीडियो उठाओ और उसको चेक करो। अब वीडियो उठाकर चेक करने के भी मैं आपको टिप्स दे रहा हूं। देखिए, नंबर 1 टिप, वीडियो को पहले रिकॉर्डिंग जो कर ली है आपने उसको उठाना है, और उठाने के बाद में उसको पूरा का पूरा देखना है वॉइस बंद करके, और देखना आपकी अपीयरेंस कैसी है, आप कैसे बोल रहे हो, आप हकला तो नहीं रहे हो, आप स्टैमर तो नहीं कर रहे हो, आपके कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ठीक है? इस तरह से आप इंप्रूव करोगे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या आपको करना है, आपको वीडियो को बंद कर कर और नीचे की तरफ उसका मुंह कर दीजिए, वीडियो ऑन कीजिए और उसके बाद में आप वॉइस ऑन कर दीजिए सिर्फ। अब आपको अपनी आवाज़ को सुनना है, मैं आवाज़ के अंदर कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एंड वहाँ पर मुझे कहाँ पे मैं हकला रही हूँ, कहाँ पे मैं फिलर वर्ड्स ऐड कर रही हूँ। फिलर वर्ड होते हैं ना, ऐसे लाइक कुछ भी आप ऐड करते हैं उसके अंदर के लाइक 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 करते हैं ऐसे, तो वो सब चीज़ों को आपको समझ में आएगा यहाँ पे कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। फिर आप उसके बाद में धीरे 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 आगे बढ़िए एंड आप अपने सिर्फ वॉइस को सुन के उसको ट्रांसक्राइब कीजिए। ट्रांसक्राइब मीन्स अपनी वीडियो पे बोली हुई बात को लिखना है पेपर पे या फिर टाइप करना है लैपटॉप पे और देखना है कि आपने क्या बोला है। उस स्क्रिप्ट को जो आपने लिखी है उसको फिर करेक्ट करना है। वहां पे कहाँ कहाँ करेक्शन आएगा, ग्रामर में, सेंटेंस स्ट्रक्चर में, प्रोनाउंसिएशन में, वोकैबुलरी एनहांसमेंट में, ठीक है, वोकैबुलरी में कहाँ कहाँ गलती करी, वॉइस मॉड्यूलेशन, कौन से वर्ड को आपने ऊंचा बोला, कौन से वर्ड को आपने नीचा बोला, ये सारी की सारी चीजें जाननी बहुत जरूरी है। एंड इसके बाद में आपको एक और जो भारत में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, रीजनल एसेंट की प्रॉब्लम। दोस्तों, रीजनल एसेंट क्या होता है? रीजनल एसेंट ये होता है कि जब हम इंटरव्यूअर के पास जाते हैं तो वो हमें कई बार समझ नहीं पाता अच्छे से, क्योंकि हम इंग्लिश तो बोलते हैं, पर इंग्लिश बोलने के टाइम पर हम, क्योंकि विभिन्न विभिन्न राज्यों में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में रहते हैं, तो वहाँ की जो लिंग्विस्टिक हम बोलते हैं उसका टच हमारे बोली में आ जाता है। उस टाइम पर आपको सबसे बड़ा क्या काम करना है मैं आपको बता रहा हूँ। आप यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे जाने के बाद में आप वहाँ पर टाइप कीजिए स्लो इंग्लिश स्पीकिंग एक्सरसाइजेस। ये टाइप करने के बाद में आपको वहाँ पे कुछ वीडियोस मिलेंगे। जिस वीडियो के अंदर कोई फॉरेन एसेंट के अंदर लेडी या जेंट्स कोई बोल रहे हो, उस वीडियो को आप सुनिए और वो 3 टाइम आपके सामने दोहराएंगे कुछ सेंटेंसेस को, ठीक है? जैसे आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ गुड बॉय। तो ये 3 बार उनके साथ में कीजिए और ये पूरा 1-1.5 घंटे की ये वीडियोस चलती हैं, आप उसको कीजिए। आप देखेंगे कि उसके बाद में आपकी एसेंट भी इंप्रूव होगी, आप फॉरेनर से भी बात कर पाएंगे और बहुत अच्छा ग्रो कर पाएंगे। इन वीडियोस को देखने से भी बहुत लोग ग्रो कर चुके हैं, इसलिए मैंने जो चीज़ें एक्सपीरियंस से सीखी और सिखाई हैं वही मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो मैंने दोस्तों आपके साथ बहुत सारे टिप्स शेयर करे अभी। आपको अगर ये टिप्स पसंद आए हैं तो आप इनको अपनी लाइफ के अंदर यूटिलाइज कीजिए, आगे बढ़िए एंड ये मंच आपका इंतजार कर रहा है। हमें एज अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट सही माहौल नहीं मिल पाता है, इसीलिए कहीं ना कहीं मैं पीछे रह गई। बट पता नहीं क्यों मेरे दोस्त मुझे देखकर हंसते थे, क्योंकि साथ बोलने वाला कोई नहीं था और ऐसा माहौल नहीं था जहाँ लोग बिना
बिना डर के बिना घबराहट के अंग्रेजी में बात कर पाए। तो एक बात करने वाला हो तो वो सही माहौल मेरे अकॉर्डिंग होगा। मैं एक पार्टनर के साथ कम्युनिकेट कर सकूं और वो मुझे जज ना करे। हम आपको समझते हैं, तभी तो जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप ने बनाया है आपके लिए एक ऐसा माहौल जहां आप अपने जैसे बिगनर्स के साथ कॉल पर बात कर इंग्लिश सीख सकते हैं, वो भी ₹2 प्रतिदिन से कम में। तो आज ही जुड़िए